नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7 और मैं हूं रवीश कुमार। आपको बता दें कि जब से ये कोरोना आई है, इंसानों का ज़िंदगी बद से बदतर हो गया है। सबसे बड़ी परेशानी आम इंसान को हो रही है। बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई से लेके स्कूल के कोचिंग के शिक्षक लोगों का जो ज़िंदगी है वो इतनी बद से बदतर हो गई है कि वो ना किसी को बता सकते हैं और ना ही किसी को दिखा सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दाओं पे आज हम बात करने के लिए आए हैं मोतिहारी के शांतनु श्रीवास्तव जी से, जो एक स्कूल डीएस एकेडमी के संचालक भी हैं। आइए जानते हैं उनसे कुछ बातें। सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारा खबरी 24/7 न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी रवीश जी। आपने जो बहुत अच्छा मुद्दा अभी उठाया है और हम लोग जिसको झेल रहे हैं आज ये कोरोना के कारण विगत 2 सालों में जो प्राइवेट स्कूल की जो स्थिति है, जो छोटे स्तर के हम लोग का जो प्राइवेट स्कूल है बहुत छोटे स्तर का है और इसकी जो स्थिति है बद से बदतर हो गई है। लगभग 4000 ऐसे प्राइवेट विद्यालयों को मैं जानता हूँ इस ज़िले में जो बंद के कगार पर है। अगर 10-10 स्टाफ का ही अगर हम आंकड़ा लें तो 4000 में 10-10 स्टाफ आप गुना कर लीजिए कितना हो जाए। लगभग 40,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। अभी ये बेरोजगार खाने पर लोगों को इसकी स्थिति गड़बड़ है। हम अपनी बात कहते हैं कि मैं एक छात्रावास चलाता हूं और एक विद्यालय चलाता हूं। आज ये स्थिति है कि कोरोना के कारण हमारा छात्रावास और स्कूल दोनों बंद है और यहाँ पर हम लोग जो छोटे स्तर के विद्यालय हैं ईएमआई लेकर बैंकों से, जैसे बंधन बैंक है, छोटा माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ये सब बैंक से लेकर कर्ज लेकर हम लोग विद्यालय चलाते हैं और चलाएं, कर्ज लिए भी हैं और गाड़ी का ईएमआई है। और लेकिन ये ईएमआई बंद नहीं है, सरकार जो है ईएमआई बंद नहीं की है और जो बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, दूसरी तरह तरह का नियम कानून लग रहा है। अभी एक नियम कानून आ गया कि आपको 31 दिसंबर तक प्रत्येक प्राइवेट स्कूल को फिर निबंधन कराना होगा, फिट इंडिया का सर्टिफिकेट लेना, बहुत सारा ना। अब हमारे समझ में यह नहीं आ रहा है कि जो विद्यालय टूटने के कगार पर है, जो टूट चुके हैं, जैसे हम लोग का विद्यालय लगभग टूट चुका है, हम लोग को खाने पर दिक्कत है। जो व्यक्ति एक बार प्राइवेट शिक्षक हो गया उससे कोई दूसरा काम नहीं होगा। हम जो है भारतीय संस्कृति के रक्षक कहे जाते हैं। तो आज हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई। हमने रजिस्ट्रेशन बहुत सारे विद्यालय ने कराया, बहुत सारे विद्यालय ने नहीं करा पाया क्योंकि पैसे उसके पास उतने नहीं हैं। और सरकार अगर जो विद्यालय मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, लेकिन वह विद्यालय कमा तो यहीं से रहा है, इसी गवर्नमेंट से, और वो पैसा इसी बैंक में, इन्हीं के बैंक में डिपॉजिट करता है, यहीं से खर्च करता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट को लाभ होता है। अब फिर भी आज गवर्नमेंट जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग की स्थिति बड़ी बदतर है सर। हम आंख में आंसू आ जाते हैं जब कोई बैंक वाला आके दरवाजे पर जाके गाली दे देता है, बोल देता है। आज बैंक के स्टाफ लोग आके हमारे यहाँ बोलते हैं कि हमको ईएमआई दीजिए किसी भी स्तर से, जब हम खाने के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, हम अपने जो शिक्षक हमारे यहाँ काम करते हैं उनका परिवार नहीं चल पा रहा है, तो हम बैंक का ईएमआई कहाँ से दें, कैसे दे, कैसे जीवन यापन करें। सरकार को इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। हम आपको चूँकि हम एक कवि भी हैं, एक पत्रकार भी हैं, हम एक छोटी सी कविता महंगाई के ऊपर आपको बता रहे हैं। कहा तनख्वाह का कुछ रुपया राशन में गया, कुछ खर्च हुआ दवाई पर। तनख्वाह का कुछ रुपया राशन में गया, कुछ खर्च हुआ दवाई पर, थोड़ा बहुत लेन देन हुआ, बाकी खर्च हो गया बच्चों की पढ़ाई पर। क्या करें अब? और मोहताज हो गया आदमी फिर से पाई पर। समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ महंगाई पर, मैं क्या कहूँ महंगाई पर। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी कविता बहुत ही लाजवाब है और इस पे सरकार को सच में विचार करनी चाहिए। किसको जिम्मेवार ठहराते हैं, सरकार को या फिर ये कोरोना बीमारी को? देखिए दोनों जिम्मेवार है। कोरोना बीमारी तो जिम्मेवार है ही। कोरोना बीमारी के कारण आज जो है मतलब फर्स्ट लहर आई, सेकेंड लहर आई, थर्ड लहर की भी आने की सूचना है। इससे बच्चे भी डरे हैं, पेरेंट्स भी डरे हुए हैं। और सरकार को, बिहार सरकार को हम ये दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं कि जैसे दूसरे राज्य में आज विद्यालय लगभग खुल गए, पंजाब ये सब में, हरियाणा में कुछ न कुछ विद्यालय खुल गए हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए। पहला तो ये चीज़ हो, जैसे बड़ों को हम सुइया दे रहे हैं, बड़ों को वैक्सीन दे रहे हैं, तो बच्चों को वैक्सीनेट करके, बच्चा का वैक्सीनेट करके उसको जो है आपको सुरक्षित करके विद्यालय को खोलना चाहिए। पढ़ाई के प्रति पूरी की पूरी जो है पढ़ाई जो है शिक्षा व्यवस्था इसकी चरमरा आ गई है। खासकर बिहार सरकार की शिक्षा नीति बहुत गलत है सर। कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत फ़ायदेमंद नहीं है बच्चे के लिए, चाहे वो
छोटे तबके के बच्चे हों या बड़े तबके के बच्चे हों, क्योंकि आप बच्चे को मोबाइल देते हैं तो वो गेम खेलने लगते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्कूल के द्वारा ये दबाव भी बनाया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन एडमिशन नहीं लेते हैं, क्लास नहीं कराते हैं, तो आपके बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने प्रश्न अच्छा उठाया। आप विद्यालय लोग कर भी रहे हैं, आज हो भी रहा है ऑनलाइन। देखिए, उसका दो कारण है, दोनों पहलू देखा जाए। एक तो अगर वो ऑनलाइन पढ़ाता है तो ये सोच रहा है कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो हमको कुछ पैसा जो है आएगा, हम अपना भरण पोषण अपने स्टाफ का करेंगे, क्योंकि अभी उसकी मजबूरी है, उस विद्यालय के निर्देशक की जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और वो दबाव भी डाल रहे हैं, क्योंकि उसके साथ मजबूरी है। सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। सरकार अगर ध्यान देती तो शायद वो नहीं कर पाते, लेकिन ये मजबूरी है उसके साथ, जिसके कारण वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन, चूँकि वास्तव में आप देखिए तो ऑनलाइन सक्सेस उतना नहीं है, बच्चे उससे सीख नहीं पा रहे हैं। और सरकार को इसका कोई ना कोई ऑथेंटिक इलाज निकालना चाहिए। ऑनलाइन की अगर जो बात है, अगर बचपन से ही क्लास में, अब चूँकि अब ट्रेंड चल गया तो स्कूल अगर खुलता है तो बचपन से ही, नर्सरी से ही लोग को ऑनलाइन अब वीडियो के बारे में लोग को बताया जाएगा, बच्चों को बताया जाएगा, जिससे उनको आगे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी दिक्कत है। सरकार ने ये जारी किया था आम जनता की सुरक्षा के लिए, सहूलियत के लिए, कि कोरोना काल बीमारी के दौरान आपको ईएमआई, टैक्स वगैरह फ्री किया जाएगा और इसमें कुछ राहत किया जाएगा। क्या ये सब सुविधा आप लोग स्कूल संचालकों को मिली या नहीं मिली? नहीं मिली सर। अभी हाल फिलहाल में हमने बजाज फाइनेंस से कुछ सामान लिया था, उसका हमको सेटलमेंट करना पड़ा एक ईएमआई का, और एक ईएमआई वाला अभी चढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको देना ही है। बंधन बैंक से जो हमने लोन लिया था उसके प्रत्येक शुक्रवार को 2 लाख रुपए हमने लिया था, उसको देना ही देना है, कोई रोक नहीं लगा उस पर। कहीं ब्याज भी, कोरोना काल का जो ईएमआई हम लोगों ने नहीं जमा किया था पिछले वर्ष, उसका ब्याज भी लिया है इन लोगों ने, और ले रहे हैं ज़बरदस्ती। अपनी कर्ज लेकर फिर उसको दे रहा है। कोई सुविधाएं हमको नहीं मिल पाई। और आज भी हमारे पास नोटिस आया हुआ है, हम आपको नोटिस भी दिखाएंगे। और नोटिस भी आया है, जिससे हमने गाड़ी ली थी एक स्कूटी अपने साथ चलाने के लिए, उसके वहाँ से पैसा नहीं जमा करा, उसका नोटिस भी हमारे पास चलाया। तो कोई सुविधा जो है सरकार हमको नहीं दे पाई, हमको नहीं मिला है। तो अगर सरकार रोकी है, वो सिर्फ उनके भाषणों में रुका है या उनके कागज़ में रुका है। यहाँ कोई भी बैंक स्टाफ जो है उसको नहीं मान रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्कूल का वीडियो वायरल होता है कि स्कूल संचालकों के द्वारा गार्जियनों को प्रेशर बनाया जाता है कि आपको स्कूल चले या ना चले, आपको हर मंथ का फ़ी देना पड़ेगा। सर, तो ये स्कूल संचालकों के द्वारा भी तो अपराध किया जा रहा है उन गरीब, मासूम, लाचार इंसानों के द्वारा, जिनके पास खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, और स्कूल के द्वारा उनसे मांगा जा रहा है पैसा, वो कहाँ से देंगे? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा, ये मांगा भी गया है। जो बड़े स्तर के जो विद्यालय हैं अभी के दौर में, बहुत सारे बड़े स्तर के विद्यालय हैं जो एफिलेटेड विद्यालय हैं, वो लोग पैसा ले रहे हैं, उन लोग को मिल भी रहा है, ठीक है, और ये गलत हो रहा है। इसका मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि पढ़ाई अगर नहीं हो रही है तो कोई भी अभिभावक पैसा देने के काबिल भी नहीं है अभी, चूँकि समय उस टाइप का है नहीं। लेकिन उस निर्देशक के बारे में भी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि वो निर्देशक भी अगर पैसा नहीं ले तो ऑनलाइन अगर पढ़ा रहा है बड़े क्लासों को, जो 8, 9, 10 या 10+2 को पढ़ा रहा है तो उसको अपने स्टाफ को तो खर्च देना है, तो वो कहाँ से देगा? अगर वो ऑनलाइन पढ़ा कर अगर पैसा गार्जियन से ले रहा है तो ये जायज़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और मैं इस खबरी 24/7 के तमाम दर्शकों को भी कहता हूं कि आप जो है इस पर आवाज़ उठाएं और हमारे साथ चलें। साथ ही इस ज़िले के तमाम छोटे विद्यालय के निर्देशक और संचालकों को मैं आह्वान करता हूं, क्योंकि एक बैठक हम लोग करें और एक नई आंदोलन, जन आंदोलन की अब ज़रूरत है। हम जन आंदोलन, अगर कोई विद्यालय, कोई संचालक हमारे साथ नहीं आता है तो अभी मैं खुद जो है इस पर विचार करके एक जन आंदोलन का रूप लूँगा। खुद लोगों को साथ जोड़कर, अपने साथ या खुद से मैं इसके बाद अगर हमारे परिवार के साथ या कोई भी बैंक या ईएमआई वाला का हम पर चढ़ाई करता है तो मैं इस ज़िले के जिलाधिकारी के समक्ष जो हैं अपने आप को वहाँ समर्पित करूँगा, या अपने साथ या अपने शरीर के साथ कुछ करूँगा। आत्मदाह की कोशिश भी कर सकता हूँ अगर इस तरह की इज्जत, अगर मान सम्मान पर ठेस अगर इसके बाद पहुँचती है तो मैं जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि आप इस पर जो है कार्रवाई करें।